प्रकृति हमारे साथ न्याय नहीं करता। दुनिया में ये गैर बराबरी क्यों है? क्यों कुछ लोग अमीर हैं और कुछ गरीब? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आज हम इसी सवाल का जवाब एक अलग नजरिए से तलाशेंगे, एक रूहानी नजरिए से, जो ये कहता है कि इस ऊंच नीच के पीछे एक बहुत गहरी हिकमत, एक मकसद छिपा हुआ है। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में हर इंसान अमीर होता, हर किसी के पास जरूरत की हर चीज होती, तो क्या होता? क्या ये दुनिया सच में एक बेहतर जगह बन पाती? देखिए, इस नजरिए की जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि ये दुनिया कोई आरामगाह या जन्नत नहीं है। नहीं, ये एक इम्तिहान की जगह है, एक ऐसा अखाड़ा जहां हमें परखा जा रहा है। और इस बात की जड़, इसकी बुनियाद हमें इस आयत में मिलती है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि जिंदगी और मौत को बनाने का मकसद ही ये है कि आजमाया जा सके कि हम में से कौन अपने कामों में, अपने अमल में सबसे बेहतर है। तो बात बिल्कुल साफ है, ये दुनिया कोई इनाम पाने की जगह है ही नहीं, बल्कि ये एक इम्तिहान देने की जगह है। यहाँ जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे वो दौलत हो या गरीबी, वो इनाम या सजा नहीं, बल्कि इम्तिहान का एक पर्चा है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, अगर सब बराबर होते, सब के सब अमीर होते, तो ये इम्तिहान होता कैसे? किसी को मुश्किल हालात में सब्र करने का मौका कैसे मिलता? किसी को ढेरों नेमतें मिलने पर शुक्र करने का इम्तिहान कैसे होता? और जब कोई जरूरतमंद ही नहीं होता, तो फिर अच्छे और बुरे किरदार में फर्क पता कैसे चलता? असल में इम्तिहान बराबरी में हो ही नहीं सकता, वो तो अलग अलग हालात में ही होता है। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि ये जो इम्तिहान का सिस्टम है, ये असल जिंदगी में हमारे समाज में काम कैसे करता है। ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम है। और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद हमें इस आयत में मिलती है, जो बताती है कि लोगों के बीच रोजी को एक खास मकसद के तहत बांटा गया है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। तो सवाल उठता है, भाई इस डिजाइन की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई अनाज उगाएगा तो कोई मकान बनाएगा, कोई इल्म देगा और कोई बीमार का इलाज करेगा। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप खुद सोचिए, अगर हर कोई अमीर होता, हर किसी के पास सब कुछ होता, तो कौन करता है सब काम? कोई खेत में क्यों जाता, कोई फैक्ट्री क्यों चलाता? अरे दुनिया का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, समाज का जो ढांचा है वो ढह जाता। इसीलिए ये फर्क जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई समाज की बात। अब जरा उस इंसान पर आते हैं जिससे दौलत मिली है। उसके लिए इस दौलत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सहूलियत है, एक ऐश की चीज? बिल्कुल नहीं। इस नजरिए के हिसाब से दौलत कोई आराम का टिकट नहीं है, बल्कि ये तो जवाबदेही का एक बहुत बड़ा बोझ है। ये एक बहुत सख्त इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में दो बहुत ही बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे। ये दौलत कमाई कहाँ से और इसे खर्च कहाँ किया? एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। हम बाहर से देखते हैं तो लगता है कि अमीर लोग कितने खुश हैं, कितने मजे में हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूहानी तौर पर उनका हिसाब किताब कहीं ज्यादा सख्त है। उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा बड़ी है। अब देखिए, इस सिस्टम का एक और भी गहरा पहलू है। ये सिर्फ इकोनॉमी या इम्तिहान का निज़ाम नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को जगाने का भी एक जरिया है। अगर हर किसी के पास सब कुछ होता, तो कोई किसी का दुख कैसे समझता, है ना? किसी को मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती तो कोई मदद के लिए आगे क्यों आता? रहम, हमदर्दी और शफकत का जो पूरा सिस्टम है, वो तो खत्म ही हो जाता। और शायद यही इस पूरी बात का, इस पूरे हिकमत का निचोड़ है। दर्द ही वो चीज़ है जो इंसान को असल में इंसान बनाती है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो अगर पैसा कामयाबी नहीं है, अगर आराम कामयाबी नहीं है, तो फिर इस पूरे इम्तिहान का मतलब क्या है? असली कामयाबी असल में है क्या? और यहीं पर दो नजरिए आमने सामने आते हैं। दुनिया हमें सिखाती है पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही कामयाबी है। लेकिन जो रूहानी सच है वो ये है कि असली दौलत, असली कामयाबी तो किरदार है। ये एक बहुत सीधा, बहुत साफ फॉर्मूला है। किरदार ही कामयाबी है। सब्र, शुक्र, ईमानदारी, हमदर्दी, यही असल दौलत है। नाम, इज्जत और सुकून बैंक बैलेंस से नहीं आते। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ये दुनिया कोई बराबरी का मैदान नहीं है, बल्कि ये हिकमत का एक निज़ाम है।
एक ऐसा सिस्टम जिसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि हर इंसान के अंदर छिपी एक चीज सामने आ सके, और वो है उसका किरदार। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, कितना है। असली सवाल तो ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, उसके साथ हम क्या हैं, हमारा किरदार कैसा है।